हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आपको सभी अपडेट्स न्यूज़ वगैरह मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसके अलावा अन्य न्यूज़ जो होती हैं वो भी आप सभी लोगों को देते रहते हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए और सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन की चर्चा करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से आप लोगों का ना ही संशोधित आंसर की आ पाई और रिजल्ट भी अटका हुआ है। तो दोस्तों आज डेट है 21 जनवरी और लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद बेंच में सभी जगह आज कट ऑफ केस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बहस होने वाली है। आज का दिन ही निश्चित करेगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या लगाई जाएगी और कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकता है, यानी कि कट ऑफ कम होगी तो कौन आ सकता है, अधिक होगी तो कौन आ सकता है। तो दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए आज का दिन जो है ये आप सभी चयनितों अचयनितों के लिए बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 68,500 भर्ती वालों के लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लखनऊ बेंच में आज जो 30-33 वाला मुद्दा है उस पर भी बहस होने वाली है। 9 नंबर पर ये मामला लगा हुआ है और इसमें भी देखना होगा दोस्तों कि इस मामले में कट ऑफ को लेकर क्या बहस की जाती है, क्योंकि 30-33 जो मामला फंसा हुआ था उसकी भी आज निर्णायक बहस होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 भर्ती की। तो दोस्तों पहले इसमें कट ऑफ लगाया नहीं गया था, बाद में 60-65% कर दिया गया था, जिसको लेकर शिक्षा मित्रों ने कोर्ट में केस किया था और उसी की सुनवाई चल रही है। उसी को लेकर कोर्ट में बहुत ही तगड़ी बहस चल रही है। और दोस्तों बताया जा रहा था कि सुबह सबसे पहला केस यही लगा था, तो लगभग 10 से 10:30 बजे तक इसकी सुनवाई प्रारंभ हो गई होगी, उम्मीद करते हैं ऐसी हम लोग। और सुनवाई प्रारंभ होने के बाद जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है आप लोगों को बता देते हैं। तब तक कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि कट ऑफ कम होती है या हटा दिया जाता है तो इससे किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यदि कट ऑफ कम हो जाती है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो शिक्षा मित्रों को होगा, क्योंकि उनके जो अंक आए हैं वो सभी लगभग 70 मार्क्स के आसपास आए हुए हैं। तो यदि कट ऑफ कम हो जाती है तो वो इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे और उनको 25 अंक जो भारांक मिल रहा है उसके आधार पर वो लोग मेरिट में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे और इसका सबसे ज़्यादा लाभ उनको होगा। और इसके बाद कुछ लाभ होगा वो आरक्षित वर्ग को होगा। इसके अलावा बीएड वालों को इसका सबसे अधिक नुकसान होगा, इसलिए आज की बहस के लिए उन्होंने अलग से अपना वकील भी खड़ा किया है। बताया जा रहा है कि आनंद मणि त्रिपाठी वकील हैं, जो कि बहुत ही अच्छे वकील बताए जा रहे हैं। इन्हें लखनऊ बेंच में बीएड वालों की तरफ से खड़ा किया गया है। इसके अलावा बीटीसी वालों ने भी अपने वकील को खड़ा किया है और काफ़ी जगह इलाहाबाद में भी अच्छी बहस के लिए सभी लोगों ने अपने अलग अलग वकील खड़े किए हैं, ताकि कोई भी मुद्दा मत ना फंसे और आज जो कुछ भी हो सभी की निर्णायक बहस हो जाए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट और सरकार का इस पर क्या रुख होता है और वो लोग इस पर क्या आगे की बहस को बढ़ाकर क्या करते हैं, कट ऑफ मामले पर क्या बात आगे बढ़ती है। क्योंकि आज जो एजी होंगे, जो महाधिवक्ता होंगे, उनको भी बुलाया गया है और इसके अलावा दोस्तों सरकार की तरफ से भी 2-3 वकील हैं, वो सभी लोग मिलकर क्या बहस आगे बढ़ाते हैं, क्या चर्चा होती है, इन सब से आज आप लोगों की आज शाम तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बाद आंसर की वगैरह कब तक आएगी, ये पूरी स्थिति आज आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों कुछ ये न्यूज़ अपडेट है, ये देख लेते हैं। देखिए लिखा है कट ऑफ बदला तो बढ़ेगी अचयनितों की तादाद, यानी कि अगर कट ऑफ बदल दिया जाता है तो उससे अचयनितों की तादाद बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि तो दोस्तों इसमें देखिए लिखा हुआ शासन ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की तादाद को देखते हुए उत्तीर्ण प्रतिशत तय किया, यानी कि इसी के आधार पर उन्होंने जो कट ऑफ रखा है वो इसी अभ्यर्थियों की संख्या को देखकर रखा है, ताकि आसानी से भर्ती की सीटों को भरा जा सके। और यदि ऐसा नहीं होता तो दोस्तों निश्चित तौर पर मानिए अचयनितों की संख्या बढ़ जाएगी और जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उनसे कम ही अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो पाएंगे, चयनित हो पाएंगे। और इसमें देखिए इधर लिखा है नियमावली में कट ऑफ अंक तय नहीं है, तो नियमावली में कट ऑफ अंक तय नहीं है, इसलिए ये देखिए लिखा है उनका कट ऑफ अंक क्या होगा यह तय नहीं है, इसलिए उत्तीर्ण प्रतिशत को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि कट ऑफ अंक सामान्य के लिए 60 और आरक्षित वर्ग के लिए 55% होगा, यानी कि 90 और 82 होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए लिखा है शिक्षा मित्र व आरक्षित वर्ग का फायदा।
तो भर्ती का कट ऑफ अंक घटाने का लाभ सिर्फ शिक्षा मित्रों और आरक्षित वर्ग को ही मिलेगा। अन्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शैक्षिक मेरिट के अंकों के जरिए चयन सूची में जगह बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या किस प्रकार की बहस होती है, किसको इसमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और किसको इसमें नुकसान होगा। ये सब बातें तो शाम को क्लियर हो पाएंगी, तभी आप लोगों को पूरी इसकी अपडेट दे देंगे हम लोग। अभी ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, काफ़ी लोग बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने न्यूज़ आप तक पहुंचाने के लिए की है। इसके अलावा दोस्तों जो 69,000 भर्ती में पेपर लीक का मामला है, उस पर काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। संडे को भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है। 21 जनवरी को पीएनपी कार्यालय में उच्च न्यायालय तक न्याय मार्च निकालेंगे। मार्च निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि भर्ती रद्द होना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये बहुत ही मुश्किल है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया था, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है फिर भी भर्ती रद्द नहीं होगी। तो दोस्तों ये कोई मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई इससे मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा हो रहा है। ये तो सिर्फ जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भर्ती रद्द नहीं करेगी सरकार। और कोर्ट ने भी उस दिन देखिए साफ साफ मना कर दिया भर्ती रद्द करने से। और पेपर लीक का कोई इस प्रकार से सटीक सबूत नहीं मिल रहे हैं। ना ही आप लोगों ने ऐसे कोई देखे होंगे अभ्यर्थी अभी तक जिनके कि 140 के ऊपर अंक हों, 130 के ऊपर अंक हों। मुश्किल से आपको एक दो अभ्यर्थी मिलेंगे। तो इस प्रकार की बात कहना, जब तक आपको बिल्कुल सच्चाई ना मालूम हो, बिल्कुल आपके पास सटीक न्यूज़ ना हो, तब तक कहना बहुत ही गलत बात होती, बहुत ही बड़ी बात होती। इससे लगभग 4-4.5 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य इसमें अटका हुआ है। तो दोस्तों अब आप लोग जो कमेंट बॉक्स में विचार कर हो आपके पास हो, उन्हें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। शाम को जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है, अपडेट आती है, तुरंत आप लोगों को उसके लिए बता देंगे। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।